सभी का अपने चैनल कलेक्शन मेंटर पे। काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए क्लास नहीं आ रही थी। आज हम लोग एक छोटा सा सेशन स्टैटिक जीके का शुरू करते हैं। इसके प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, और सारे प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि हरेला त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो हरेला त्योहार जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो हरेला त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हरेला त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हरेली जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा? हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में। और हरेला त्योहार आपका कहाँ पर हो जाएगा? आपका उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है लोसर महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? लोसर महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? आपके लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। हरेला त्योहार आपका उत्तराखंड के अंदर, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के अंदर और लोसार महोत्सव लद्दाख के अंदर। ठीक है, इनको आप नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। अच्छा, किस समिति, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, तो नाबार्ड की स्थापना जो वो है वो शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई। शिव रमन समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है नाबार्ड का मुख्यालय? मुंबई के अंदर है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1942 को। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। आगे है आपका एक ऑप्शन दे रखा है कि 1935। तो 1935 में क्या हुआ? तो 1935 में आपकी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग। कौन सा? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और रिजर्व बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो एसबीआई की स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को किसकी स्थापना हुई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका भी हेडक्वार्टर है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो है आंसर आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई, सॉरी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या है? भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा है एमपी। क्या है? एमपी। दूसरा कौन सा है? एमपी। तीसरा क्या है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। चौथा कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और पांचवा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। अच्छा, ये किस स्थान से है?
तो प्रयागराज के नैनी स्थान से, प्रयागराज के नैनी स्थान से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। तो कर्क रेखा के लिए 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, ठीक है, और मिजोरम है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सिडबी जो है, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई के अंदर किसका मुख्यालय है, तो जो सेबी है, कौन सी? सेबी। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई के अंदर है। और सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई, और आपका जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो भी मुंबई के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो थाई पुसम त्योहार है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में है थाई पुसम त्योहार? तमिलनाडु में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में एक तो त्योहार मनाया जाता है मांडू। कौन सा मनाया जाता है? मांडू त्योहार मनाया जाता है। एक निमाड़ी मिर्च। कौन सा? निमाड़ी मिर्च त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, अगर यही आपसे आगे पूछ ले कि उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो उड़ीसा के अंदर आपका रज पर्व मनाया जाता है। कौन सा? रज पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। और एक त्योहार और है यहाँ पर, धानु यात्रा। कौन सा है उड़ीसा के अंदर? धानु। उड़ीसा के अंदर और कौन सा है? धानु यात्रा। कौन से 2 त्योहार है? एक रज पर्व है और एक धानु यात्रा त्योहार कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि मेघालय के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो अगर मेघालय के अंदर आपसे त्योहार पूछा जाए तो चेरी ब्लॉसम त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम। कौन सा? चेरी ब्लॉसम जो है वो आपका मेघालय के अंदर मनाया जाता है। तो इसके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि थाई पुसम त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो थाई पुसम त्योहार कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जी शंकर कुरूप को दिया गया। आपसे पूछ ले कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया। किसको? नीलमणि फूकन। कौन? नीलमणि फूकन जो है इनको 56वां पुरस्कार दिया गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 56वां त्योहार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है नीलमणि फूफा जी का दिया गया, और 57 किसको दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया। कौन से नंबर का है ये? 57 नंबर का है। ठीक है, तो पहला किसको दिया गया? आपका जी शंकर कुरूप को, 56वां नीलमणि फूकन को, और आपका 57वां किसको दिया गया? तो 57वां जो है वो दामोदर मौजो को दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। अगला प्रश्न है आपसे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है तो कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
सॉरी, लोक लेखा समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और 15 सदस्य जो होते हैं वो आपके किससे होते हैं? लोकसभा से। कितने सदस्य होते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 22 सदस्य। तो कितने हो जाते हैं? 22 सदस्य हो जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हो जाते हैं? 22 सदस्य। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, या लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो जो प्राक्कलन समिति होती है, कौन सी? प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति जो है उसको क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है आपके पास कि ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान की संसद जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजलिस। तो ईरान की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। ड्यूमा, ड्यूमा जो है वो रूस की संसद को कहा जाता है। किसकी? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद को कहा जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पार्लियामेंट किस देश की संसद को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो रूस की संसद को ड्यूमा, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल को, और ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अच्छा, 30 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर दिवस। ठीक है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर आपसे पूछ ले कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च जो है, तो 22 मार्च को आपका 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका कि पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा थे। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि रसखान ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो रसखान ने प्रेम वाटिका। कौन सी पुस्तक लिखी है रसखान ने? प्रेम वाटिका। रसखान द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? प्रेम वाटिका। और प्रेमचंद द्वारा, मुंशी जो प्रेमचंद जी थे, इनके द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी प्रेमचंद के द्वारा। कल्लड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? कल्लड़ ने। तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? आपका पंचतंत्र वाला आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा ने लिखी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। या भारत के पहले वायसराय, पहले वायसराय, तो भारत के पहले वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो आज हमारे ये 11 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में कहें। धन्यवाद।